नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं 10 मिनट में प्यारे साथियों 50 क्वेश्चंस का। कितना 10 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रत्येक क्लास में। वैसे ही आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। टोटल के टोटल यहाँ पे हम लोग आज के क्लास में साइंस के क्वेश्चंस उठाए हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके डीएलएड वाले एग्जाम के लिए। निश्चित रूप से उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए फटाफट से, जितने भी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला नंबर सवाल, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक यहाँ पे याद रखिएगा, वायु है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है या पारा है। तो रासायनिक यौगिक कौन सा है प्यारे साथियों? अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये क्या होता है? रासायनिक यौगिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अमोनिया क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है प्यारे साथियों? हीरा और ग्रेफाइट जो होता है किसके अपरूप? अपरूप के मतलब आप लोग समझते हैं, किसके समान। मतलब अपरूप का मतलब क्या होता है? समान होता है। तो जरा बताइएगा कि हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके समान होते हैं? क्या सिलिकॉन या सेलिनियम या कार्बन या टीन? तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं याद रखिएगा वो कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा प्यारे साथियों वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जी हाँ, कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं या ऑरेंथोलॉजी कहते हैं, मेमोलॉजी कहते हैं या डेमोग्राफी कहते हैं। तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंट मतलब क्या होता है? याद रखिएगा इसका ट्रिक है। एंट मतलब क्या होता है? चींटी होता है। क्या होता है? चींटी होता है। चींटी एक प्रकार के क्या है? कीट है। तो इसी के अध्ययन क्या होगा? एंटोमोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है प्यारे साथियों? अध्ययन होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का पूरी तरह से, याद भी उम्मीद है कि हो गया होगा। चलिए 4 नंबर सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में जो है कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हीलियम होता है, यूरेनियम होता है, हाइड्रोजन होता है, अल्फा कण होता है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सूर्य से पूछा गया है कि कौन सा जो परमाणु जो है वो ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो सूर्य में जो होता है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है एक प्रकार का क्या है? ईंधन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी जो होगा वो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। बिल्कुल सी जो होगा सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कौन सा पूछा है? वनस्पति विज्ञान की शाखा। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो लाल रक्त कणिका कहाँ उत्पन्न होता है प्यारे साथियों? रेड ब्लड सेल जो होता है आरबीसी जिसे हम लोग बोलते हैं, आरबीसी जो है ये कहाँ उत्पन्न होता है? क्या तिल्ली में होता है, ब्रेक में होता है, यानी यहाँ पे याद रखिएगा यकृत यानी लीवर, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? बिल्कुल यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? बोन मैरो। बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। अगला है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो लकड़ी की वस्तु के अगर कीड़ों से बचाना है तो उस पर हम लोग कौन चीज का लेप चढ़ाते हैं? तो बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है जिंक क्लोराइड का, ZnCl का। जी हाँ, ये जो है ये जिंक क्लोराइड जो है प्यारे साथियों क्या करता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने का कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है ये न्यूटन ने किया था। कौन किया था? न्यूटन, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला है जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाता है? तो अरस्तु को प्यारे साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान के जनक बोलते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी के फादर भी हम इसी को बोलते हैं। बायो फादर जो है प्यारे साथियों कौन है? अरस्तु ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा राइट आंसर होगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है ये चीड़ के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। अगला, सबसे हल्की धातु की अगर बात करें तो ये भी PYQ में पूछे गए क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके लिए MCQ भी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हल्की धातु जो होते हैं वो भी सबसे हल्की लिथियम। लिथियम Li जिसके सूत्र होते हैं, काफी हल्की धातु होते हैं। चलिए, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेक्सिकोल्स बोलते हैं। सेक्सिकोल्स यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन जो एक प्रकार का क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं।
चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक को रक्षा करने वाला किसके टुकड़ा होता है? तो नर्म लोहा होता है। उसमें क्या होता है? नर्म लोहा जो होता है यही चुंबक को रक्षा करता है। मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं, यानी चेंबर कितने होते हैं, ये आपसे पूछे गए हैं कि चेंबर जो होते हैं कितने कोष्टक होते हैं? तो 4 चेंबर होते हैं, ये तो आपको पता है। मानव में 4 चेंबर यानी 4 बल्ब पाए जाते हैं। अगला सवाल है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करते हैं। तो परमाणु बम में जो होता है नाभिकीय विखंडन कार्य करता है। अगला सवाल, पीतल का बर्तन किस अवयवों द्वारा बनता है? तो उसमें कॉपर और जिंक का क्या होता है? मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? प्यारे साथियों, मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है, जरा बताइएगा। बिल्कुल थायरोक्सिन। अगला सवाल है कि परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो ये शरीर संरचना एवं वातावरण से संबंधित होता है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे ताप की माप जो है ये ताप युग्म तापमापी से की जाती है। चलिए, कॉपर सल्फेट का जलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होते हैं। क्या होते हैं जरा बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जूम आउट तो करना पड़ेगा, काफी लंबा भी है। तो इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलाइसिस होते हैं। 1 मिनट, क्या होते हैं? हाइड्रोलाइसिस, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर चलते हैं। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक बताइए। ऑक्सीकरण अंक जो होता है O2 में कितना होता है? 2 होता है। F का इधर आ जाएगा O के पास, यानी O2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बनते हैं? तो उसमें 7 रंग टोटल होते हैं। कितने होते हैं प्यारे साथियों? 7 रंग होते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। केल्प प्राप्त होता है। केल्प जो होता है ये समुद्री शैवाल से प्राप्त किए जाते हैं, जेली प्रकार के होते हैं। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद इथाइल एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं? इथाइल एल्कोहल। अगला सवाल है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड से उत्पन्न त्वरण जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लोहा का क्यूरी ताप होता है। लोहा का क्यूरी ताप याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। 700 यहाँ पे 70 डिग्री होते हैं सेल्सियस में। गैसों के वितरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? असंभव न हो। असंभव बिल्कुल भी न हो। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? तो हमेशा रेटिना पर बनता है। वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो समताप मंडल में ऐसा देखा गया है। वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला सवाल, रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण का खोज किया है? तो प्रोटॉन का खोज किया है, याद रखिएगा। अग्नाशय किससे संबंधित है? किसको स्त्रावित करती है? इंसुलिन स्त्रावित करती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है क्या है? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन यहाँ पे इंसुलिन का आविष्कार किया था। तो क्या FJ बेंटिंग ने की थी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो लाल रंग के प्रकाश में होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की आवर्त की कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आवर्त जो होते हैं 7 आवर्त होते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर हम लोग रेशम पालन को कहते हैं। किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में किए जाते हैं। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, कीटों में पाए जाते हैं। अगला सवाल काफी रिपीटेड क्वेश्चन से काफी बार पूछे भी गए। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होते हैं? पाइनस से प्राप्त होते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से क्या जाना जाता है? तो यूग्लिना जाना जाता है। अगला सवाल है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर से हमेशा किए जाते हैं। वायुतक पाया जाता है। तो ये जो है हाइड्रोफाइटा में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, श्वसन मापन का यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोमीटर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य बताने का प्रयास कीजिएगा कौन सा है। बिल्कुल यहाँ पे केरल सभी का राइट आंसर आ रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अभी 48 नंबर सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हमेशा जो है उत्तर की ओर वो संकेत करती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? तो सन माइक्रोसिस्टस। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है प्यारे साथियों, तो ये किरण एकत्रित करने का कार्य करता है। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया गया। ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, ये क्लास सबसे पहले आपको कैसा लगा, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास 10 मिनट में और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करूं, वो भी फुल मोटिवेशनल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।